राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। आज वैशाख महीने की कथा कहेंगे, आप लोग भी अवश्य सुनिए। वैशाख महीने में प्रतिदिन कथा सुननी चाहिए। बांदरी की और राजा की वैशाख माह की कहानी कहेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। नारद ने ब्रह्मा जी से पुष्टि की कि वैशाख मास अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। यह मनुष्य की सभी इच्छाओं को और उसी प्रकार पूर्ण करता है जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और योग लोगों को अनेक वरदान प्रदान करता है। यह महीना धर्म, यज्ञ, क्रिया और महान कर्म और तपस्या का सार है। अब वैशाख माह की बांदरी और राजा की कथा कहेंगे, आप लोग भी सुने। कथा पूरी अवश्य सुने, तभी इसका उत्तम फल मिलता है। एक राजा जो रोज़ सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको यह बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहाएगा तो उसको दंड देंगे। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मेरे से पहले नहाता है तो राजा ने वहाँ पर पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी बैठी रहती थी और वह राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे मैं विवाह कर लूँगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, पूरा 9 महीने का होने को आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूँगा। राजा के और भी रानियाँ थीं जिनके बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला है यह बात उनको जला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि यह टाली क्यों बांध रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं कि नहीं। तो बांदरी ने टाली बजाकर देखा। जैसे ही बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजाकर देखो कि राजा जी आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, क्योंकि राजा जी तो आए नहीं हैं, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी। तब रानियों ने बांदरी से कहा, आँखों पर तू पट्टी बांध ले और नीचे मुँह कर ले। बांदरी के वैशाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी को पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया। वो उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार और कुम्हारी ने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो हम इसे अपने घर ले चलें।
कुमारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के जन्म लिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया, जहाँ पर दासियाँ पानी भरने को आईं। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासियाँ उसकी बात सुनकर हंसने लगीं और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े पानी पीते हैं क्या? तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या? यह बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं है। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली लेकर घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियाँ गणगौर पूजन करने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आईं। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आईं। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया और अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया, सब लड़कियों के गर्भ ठहर गया। जब यह बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर में 101 पोता बच्चा हो गया। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जिमाने के लिए आए। राजा और रानियां भी आईं, केवल बांदरी को छोड़कर सभी लोग आए। तब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई हैं, तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सबने बिठाया और लड़के ने अपने बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गईं और उसके पैर छूती गईं। बांदरी के पोते बच्चे को वो गोदी में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को यह बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है, लेकिन रानियों ने यह बात समझ ली और उनको यह बात समझ में भी आ गई कि यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरी जन्म की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी वह वहाँ पर ही बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बता दी और राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं, पोता पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ राजा अपने महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलने लगे कि वैशाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी वैशाख के महीने में नहाई तो और राजा को भी वैशाख महीने में नहाए
तो राजा को भी पुत्र की प्राप्ति हुई और बांदरी को भी वैशाख के महीने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी तरह से आप लोग भी वैशाख के महीने में स्नान करें। इस तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे और आपकी सारी मनोकामनाओं को भगवान विष्णु पूरा करें। बोलो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी माता की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन वैशाख महीने की कथा ज़रूर सुनें। राधे राधे, धन्यवाद।